सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में होने वाले आम इंतखाबात की। क्या बीजेपी मुल्क में एक जमात की बादशाहत लाना चाहती है? क्या नरेंद्र मोदी डिक्टेटर बनने से सिर्फ एक कदम दूर हैं? और क्या भारत बीजेपी के 10 साला इंतहा पसंदाना दौर के बाद बाकायदा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? ये हैं वो सवाल जो भारत में आम इंतखाबात से पहले शिद्दत से उठाए जाते रहे। सोशल मीडिया पर इन मामलात पर शदीद बहस हुई। अपोजिशन जमातों समेत मुख्तलिफ तबकों की जानिब से भारत के मुस्तकबिल को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और अब जब आम इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो गया है तो अब अगले 6 हफ्तों में वोटर्स की पसंद और नापसंद से इस बात का फैसला हो जाएगा कि भारत के अवाम इन सवालों के क्या जवाब देते हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त उनके तर्ज ज़िंदगी, मुआशरत, सियासत और आइन से है। क्योंकि भारतीय आइन की सेकुलर शनाख्त बहाल रहेगी या बीजेपी को 2/3 अक्सरियत मिलते ही भारतीय आइन में कुछ बड़ी तरामीम होंगी? इस सवाल का जवाब भी कि भारतीय लोकसभा इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। इस बार भारत के ये इंतखाबात आम नहीं बल्कि मुख्तलिफ एतबार से गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। इस वक्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत इंतहा को छू रही है। मोदी पूरी दुनिया में अपने मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं। हर मकामी सर्वे और आलमी इदारा बीजेपी की मुसलसल तीसरी इंतखाबी फतह की पेशगोई कर रहा है। मगर तशवीश की बात यह है कि इस सब के बावजूद भारत में इलेक्शन से पहले बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मुखालिफिन को दबाने के लिए हुकूमत और इदारों की जानिब से मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए गए, जिसने भारत की तारीख में पहली बार इलेक्शन से पहले इलेक्शन की साख को मुतनाज़ा कर दिया है। और इस पूरी सूरत हाल में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की यकीनी जीत के इम्कानात के बावजूद इस सब की वजह क्या है? भारतीय सहाफ़ियों, तज़कियाकारों और सियासी जमातों का दावा है कि इस बार बीजेपी का हदफ सिर्फ इलेक्शन में कामयाबी नहीं बल्कि हदफ 400 सीटें जीतना है। उनका मानना है कि बीजेपी 400 सीटें जीतेगी तो आइन को तब्दील कर सकेगी। अहम बात यह है कि बीजेपी अब की बार 400 पार के इंतखाबी नारे के साथ मैदान में उतरी है और इसका दावा है कि एनडीए इत्तेहाद 450 सीटों पर कामयाब होकर नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनवाने में कामयाब हो जाएगा। बीजेपी के मुखालिफिन को खदशा है कि बीजेपी भारत को सेक्युलर रियासत से हिंदू रियासत बनाना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि पूरी दुनिया और खुसूसन इस खित्ते में कई मुसलमान ममालिक तो हैं मगर कोई हिंदू रियासत नहीं है। इसलिए जिस ज़मीन का सबसे बड़ा मजहब हिंदुइज़्म है, इस ज़मीन पर रियासत भी उसी मजहब की बुनियाद पर चलनी चाहिए। मगर भारतीय आइन के मुताबिक इस वक्त भारत का कोई सरकारी मजहब नहीं है। भारतीय आइन भारत को एक खुद मुख्तार सोशलिस्ट सेक्युलर जमहूरिया करार देता है और बीजेपी को भारतीय आइन में बड़ी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के साथ रियासती असम्बलियों की अक्सरियत की मंजूरी भी दरकार है। ताहम ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि क्या बीजेपी 2/3 अक्सरियत के साथ आइन का बेसिक स्ट्रक्चर भी तब्दील कर सकती है या नहीं? बहरहाल इस वक्त बीजेपी का बुनियादी हदफ लोकसभा में 400 सीटें हासिल करना है, जिसके लिए उसकी खुसूसी तवज्जो जुनूबी रियासतों पर है, जहां शिमाली रियासतों के मुकाबले में जुनूबी रियासतों में रहने वाले हिंदुओं में इसकी मकबूलियत और गिरफ्त काफ़ी कमज़ोर है। 2019 के इलेक्शन में भी जहां बीजेपी को शिमाल के 68%, सेंट्रल के 65%, मगरिब के 56% और मशरिकी रियासतों के 46% हिंदू वोटर्स का वोट मिला था, वहीं जुनूबी रियासतों में सिर्फ 19% हिंदू शहरियों ने बीजेपी को वोट दिया था। इसलिए शिमाल पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल के बाद नरेंद्र मोदी को अब जुनूब में अपने कदम जमाने की उम्मीद है। दूसरी तरफ भारत की अपोजिशन जमातों, बाज़ समाजी और रोशन ख्याल तबकों के लिए तारीख में पहली बार भारत की जमहूरियत खतरे में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इन इंतखाबात को आइन के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को टूटने से बचाने की आखिरी उम्मीद करार दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 26 जमातों का अपोजिशन इत्तेहाद, जिसे इंडिया का नाम दिया गया है, इसका दावा है कि अगर मुल्क में शफाफ इलेक्शन हुए तो बीजेपी 150 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकेगी, लेकिन अगर मैच फिक्सिंग वाले इंतखाबात हुए तो मुल्क नहीं बचेगा। अहम बात यह है कि भारत में किसी जमात को हुकूमत बनाने के लिए ऐवान ज़ेरी की 543 में से 272 सीटें जीतना ज़रूरी है। पिछली बार बीजेपी ने 296 सीटें जीती थीं और इस बार का हदफ 400 से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी है। लोकसभा के ये इंतखाबात 7 मराहिल में होंगे, जिसका पहला मरहला आज से शुरू हो गया है, जिसमें 21 रियासतों की 102 नशिस्तों पर वोट डाले गए, जबकि आखिरी मरहले का 1 जून को इख्तिताम होगा, जिसके बाद
4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में से 96 करोड़ 90 लाख वोटर्स इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिनमें 2 करोड़ ऐसे हैं जो पहली बार वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, जबकि वोटिंग के लिए मुल्क भर के 10 लाख पोलिंग स्टेशंस में 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें नस्ब की गई और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्शन एक्सरसाइज पर मजमूई तौर पर 15 अरब डॉलर के अखराजात होंगे। कांग्रेस ने इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शफाफियत पर एतराज करते हुए इलेक्शन पेपर बेल्ट या मैनुअल काउंटिंग के जरिए करवाने का मुतालबा किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह कांग्रेस की यह दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अदम एतमाद के अलावा इस बार ऑपोजिशन जमातों ने हुक्मरान जमात बीजेपी पर कबल इंतखाबात धांधली के संगीन इल्जामात लगाकर पूरे इंतखाबी अमल की साख पर सवालात खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत अहम ऑपोजिशन जमातों का दावा है कि अगर बीजेपी ने मैच फिक्सिंग का इलेक्शन जीतकर आइन तब्दील किया तो इस मुल्क में आग लगेगी। अगर बीजेपी 2024 का इलेक्शन जीत कर आ गई तो आवाम से वोट का हक भी छीन लेगी। ऑपोजिशन रहनुमाओं का इल्जाम है कि इस इलेक्शन में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। ऑपोजिशन मुसलसल बीजेपी पर आइन बदलने की ख्वाहिश का इल्जाम लगा रही है, मगर अब ये सिर्फ इल्जामात या कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि पिछले 1 माह के दौरान बाज बीजेपी रहनुमा इस ख्वाहिश का खुलकर इजहार कर चुके हैं। पिछले माह बीजेपी के 6 बार मुंतखब होने वाले रुकन पार्लियामेंट अनंत कुमार ने पब्लिकली ये ख्वाहिश जाहिर की कि आइन को ठीक करने के लिए इस बार 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने दौर में ऐसी तब्दीलियां की थीं जो हिंदुओं के लिए ठीक नहीं थीं। बीजेपी ने अपने रुकन असम्बली के इस मुतनाज़ बयान से लाताल्लुकी का ऐलान करके उनसे लोकसभा इलेक्शन का टिकट वापस ले लिया है, मगर इसके बावजूद ये सिलसिला नहीं रुका, क्योंकि कुछ ही रोज़ बाद बीजेपी की एक और रहनुमा ज्योति मिर्धा ने इसी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कठिन फैसला करना पड़ते हैं, जिसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है, और अगर ये तरमीम करनी है तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की हिमायत ज़रूरी है। अहम बात यह है कि 4 रोज़ पहले एक फ्रेंडली इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी से जब इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने आईनी तरमीम की ख्वाहिश को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया, जबकि 10 अप्रैल को एक जलसे से खिताब में कहा कि अगर कांग्रेस को आइन की इतनी फिक्र थी तो उसने अपने दौर में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय आइन क्यों नाफिज नहीं किया। ये तो मोदी है जिसने भारतीय आइन मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी नाफिज किया। यानी नरेंद्र मोदी आइन में तब्दील के खदशात का जवाब अपने उस इकदाम का हवाला देकर दे रहे हैं जिसमें उन्होंने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 का खात्मा करके मकबूजा जम्मू कश्मीर से उसकी खुसूसी हैसियत छीनी थी। इसलिए अब देखना होगा कि अगर बीजेपी को हालिया इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो भारतीय आइन में वो तब्दीलियां करती है जिनका खदशा जाहिर किया जा रहा है, या ऑपोजिशन जमातों के ये खदशात बेबुनियाद साबित होंगे।